बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। ज़ूम ऐप बेसिकली क्या है, इसको किस तरीके से यूज़ किया जाता है, यानी अगर हमने ज़ूम ऐप को यूज़ करना हो तो किस तरीके से हम यूज़ कर सकते हैं। ज़ूम ऐप के बारे में तमाम चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे आज की इस वीडियो में। हम देखेंगे यानी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे ज़ूम ऐप को कि ज़ूम ऐप बेसिकली क्या है और इसको किस तरीके से हम यूज़ कर सकते हैं। हम स्टेप बाय स्टेप इसको देखेंगे। उसके लिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ज़ूम ऐप के बारे में कि ज़ूम ऐप बेसिकली होता क्या है। अगर हम ज़ूम ऐप के बारे में बात करें तो जो ज़ूम ऐप है इसको हम यूज़ कर रहे होते हैं ऑनलाइन मीटिंग के लिए। यानी अगर हम ऑनलाइन किसी से बात करना चाह रहे हों, वीडियो कॉल करना चाह रहे हों या किसी से ऑनलाइन मीटिंग करना चाह रहे हों, कोई ऑनलाइन क्लासेस लेना चाह रहे हों या ऑनलाइन क्लासेस देना चाह रहे हों, तो उसके लिए हम यूज़ कर रहे होते हैं ज़ूम ऐप का। यानी ज़ूम ऐप यही होता है कि इसके ज़रिए हम किसी से भी ऑनलाइन मीटिंग कर सकते हैं। अब बात आती है कि ज़ूम ऐप को हम यूज़ किस तरीके से करते हैं। ज़ूम ऐप को यूज़ करने के लिए यहाँ पे हमने अपने ब्राउज़र को ओपन कर लिया है और यहाँ पे हम देखेंगे कि किस तरीके से हम ज़ूम ऐप को यूज़ करते हैं। ज़ूम ऐप को यूज़ करने के लिए उसे हमें डाउनलोड करना होगा। अगर आप मोबाइल यूज़र हैं तो आप प्ले स्टोर पे जाके ज़ूम ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, लेकिन अगर आप पीसी या कोई लैपटॉप यूज़ कर रहे हैं तो उसके लिए हम यहाँ पे देखते हैं कि किस तरीके से हम डाउनलोड कर सकते हैं अपने पीसी के अंदर ज़ूम ऐप को या अपने लैपटॉप के अंदर। सबसे पहले हमें अपने ब्राउज़र को ओपन करना होगा। जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमने अपने ब्राउज़र को ओपन कर लिया है। अपने ब्राउज़र को ओपन करने के बाद यहाँ पे हम सर्च करेंगे ज़ूम ऐप को। यहाँ पे हम ज़ूम ऐप की ऑफिशियल साइट को सर्च करेंगे। ज़ूम ऐप की जो ऑफिशियल साइट है वो है zoom.us। इसलिए हम यहाँ पे सर्च करेंगे zoom.us। ये हमने यहाँ पे सर्च किया है। सर्च करने के बाद हम यहाँ पे जाते हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे सामने ये ओपन हो चुकी है, यानी zoom.us का लिंक आ चुका है। हम सिंपली इसके ऊपर आके क्लिक करेंगे। ये हमने इसके ऊपर आके क्लिक कर दिया है। क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास ज़ूम ऐप की जो साइट है वो यहाँ पे ओपन हो चुकी है। अब हमने यहाँ पे ज़ूम ऐप को डाउनलोड करना है। वो किस तरीके से करना है उसके लिए हम यहाँ से करेंगे नीचे स्क्रॉल डाउन। हम सिंपली यहाँ से नीचे स्क्रॉल डाउन करते जाएंगे। स्क्रॉल डाउन करने के बाद हम लास्ट पेज के ऊपर आ जाएंगे। ये देखिए लास्ट में एक ऑप्शन है डाउनलोड का। हम सिंपली इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। यानी हमने इस साइट के ऊपर आना है। साइट के ऊपर आने के बाद इसकी लास्ट में आना है, यानी स्क्रॉल डाउन करके नीचे आ जाना है। उसके बाद यहाँ से डाउनलोड के बटन पे क्लिक करना है। अब हम यहाँ पे क्लिक करते हैं। ये हमने डाउनलोड के बटन पे क्लिक कर दिया है। डाउनलोड के बटन पे क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास आ चुका है ज़ूम डेस्कटॉप क्लाइंट। यानी अगर आप डेस्कटॉप को यूज़ कर रहे हैं तो उसके लिए अगर आप डाउनलोड करना चाह रहे हैं तो आप इस पर क्लिक कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर हम यहाँ से नीचे स्क्रॉल डाउन करें आप देख सकते हैं यहाँ पे ज़ूम के कुछ प्लगइन्स हैं। अगर आप इन प्लगइन्स को डाउनलोड करना चाह रहे हों तो आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। इसी तरीके से अगेन यहाँ से अगर हम नीचे करें तो आप देख सकते हैं कि ज़ूम एक्सटेंशन भी मौजूद है, यानी ब्राउज़र की एक्सटेंशन भी मौजूद है। अगर वो आप यहाँ से डाउनलोड करना चाह रहे हो तो वो कर सकते हैं। उसके बाद है ज़ूम मोबाइल ऐप, यानी अगर आप मोबाइल को यूज़ करके यहाँ से डाउनलोड करना चाह रहे हों तो आप वो भी कर सकते हैं। यानी एक तरीका तो ये है कि आप प्ले स्टोर से जाके इसको डाउनलोड कर लें, और दूसरा तरीका ये है कि आप इसकी साइट के ऊपर आएँ और यहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। यानी अगर आप एप्पल को यूज़ कर रहे हैं तो उसके लिए आप इस लिंक पे क्लिक करेंगे। अगर आप एंड्रॉयड यूज़र हैं तो उसके लिए आप इस लिंक पे क्लिक करेंगे। ये देखिए इसी तरीके से यहाँ पे और भी कई सारी चीज़ें हैं, आप इनको भी डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन अब चूँकि हम यहाँ पे पीसी को यूज़ कर रहे हैं, यानी लैपटॉप, या अगर आप किसी कंप्यूटर को यूज़ कर रहे हो तो उसके लिए आपने जिस चीज़ को डाउनलोड करना है वो फर्स्ट वाला लिंक है, यानी ज़ूम डेस्कटॉप क्लाइंट। हम सिंपली इस लिंक पे आके क्लिक करेंगे। ये हमने डाउनलोड के बटन पे क्लिक कर दिया है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो ज़ूम ऐप है वो डाउनलोड होना स्टार्ट हो चुका है। यूँ ही यहाँ पे ये डाउनलोड होता है, उसके बाद हम देखेंगे कि किस तरीके से हम ज़ूम ऐप को यूज़ कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ज़ूम डाउनलोड हो चुका है। अब हम इसे करेंगे यहाँ से ओपन। हम सिंपली यहाँ से कर लेते हैं ओपन।
सो ये हमने ओपन के बटन पे क्लिक किया। क्लिक करने के बाद अब हम इसे इंस्टॉल करेंगे। सो देखिए अब यहाँ पे इंस्टॉल हो जाएगा और उसके बाद हम इसके ऊपर अपना अकाउंट क्रिएट करेंगे। ये देखिए यहाँ पे ये इंस्टॉल हो रहा है। सो ये हमारे पास ज़ूम ऐप जो है ये इंस्टॉल हो चुका है। इंस्टॉल होने के बाद अब हमारे सामने ये कुछ इस तरीके से ये ओपन होगा। ये देखिए कुछ ऐसे। सो ये हमारे सामने ज़ूम ऐप ओपन हो चुका है। ओपन होने के बाद हम यहाँ से कर देंगे डन और उसके बाद ये देखिए हमारे पास ये स्क्रीन आई है। यानी इसमें फ़र्स्ट ऑप्शन है ज्वाइन अ मीटिंग का और दूसरा है साइन अप का और एक है साइन इन का। सो ज्वाइन अ मीटिंग का क्या मतलब है, यानी अगर आप किसी की मीटिंग को ज्वाइन करना चाह रहे हैं ज़ूम ऐप के ऊपर, सो उसके लिए आप सिंपली इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। इसके लिए आपको कोई अकाउंट बनाने की ज़रूरत नहीं है। आप सिंपली लिंक को यहाँ पे पेस्ट करेंगे, यानी ज्वाइन अ मीटिंग के ऊपर क्लिक करके आप किसी की भी मीटिंग को ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन अगर आप ख़ुद से कोई मीटिंग क्रिएट करना चाह रहे हैं तो उसके लिए हम यहाँ से साइन अप करेंगे। सो इसलिए हम यहाँ से साइन अप के बटन पे क्लिक कर देते हैं। सो ये हमने साइन अप के बटन पे क्लिक कर दिया है। साइन अप के बटन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे हमें वेरिफिकेशन देनी होगी, यानी यहाँ पे हम अपने बर्थ ईयर को सिलेक्ट करेंगे। सो यहाँ पे हम कुछ भी दे देते हैं रैंडमली। सो हम यहाँ पे दे देते हैं ये। सो ये हमने दिया, उसके बाद हम कंटिन्यू कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे आपने अपना ईमेल एड्रेस देना है, यानी जो भी आपका ईमेल हो आप यहाँ पे पेस्ट करेंगे। सो अब हम यहाँ पे अपनी ईमेल देंगे। ईमेल देने के लिए हम यहाँ पे अपनी ईमेल को पेस्ट कर देते हैं। ईमेल को भी आप यहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं, या अगर आप गूगल के साथ या फेसबुक के साथ कनेक्ट करना चाह रहे हो तो आप वो भी कर सकते हैं। सो हम सिंपली यहाँ पे ईमेल को पेस्ट कर देंगे। सो ये हमने अपनी ईमेल दे दी है। ईमेल देने के बाद हम यहाँ से कंटिन्यू के बटन पे क्लिक कर देंगे। सो ये हमने कंटिन्यू के बटन पे क्लिक कर दिया है। सो कंटिन्यू के बटन पे क्लिक करने के बाद अब हमारे पास एक कोड आएगा हमारी इस ईमेल के ऊपर, वो हमने यहाँ पे पेस्ट करना है। सो उसके लिए वो कोड हमारे पास आ चुका है। हम यहाँ से करते हैं अपनी जीमेल को ओपन, ताकि हम अपने उस कोड को कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर सकें। सो देखिए यहाँ पे हमारे पास एक कोड आ चुका है। ये देखिए 75304। हम इसको यहाँ पे आके पेस्ट करेंगे 75304। सो ये हमने कोड यहाँ पे पेस्ट कर दिया। उसके बाद हम यहाँ से वेरीफाई के ऊपर क्लिक कर देंगे। सो ये हमने वेरीफाई के ऊपर क्लिक कर दिया है। उसके बाद यहाँ पे हम अपना फ़र्स्ट नेम देंगे, उसके बाद लास्ट नेम देंगे और यहाँ पे पासवर्ड देंगे। सो हम फर्स्ट नेम दे देते हैं ईगल और उसके बाद लास्ट नेम दे देते हैं IT और उसके बाद यहाँ पे हम पासवर्ड देंगे। हम पासवर्ड अपना कोई भी दे सकते हैं। ये देखिए वो यहाँ पे सजेशन भी दे रहे हैं कि किस तरीके से आपने किसी पासवर्ड को यूज़ करना है। सो ये हमने पासवर्ड दे दिया। सो ये हमने एक पासवर्ड दे दिया है। उसके बाद हम यहाँ से कंटिन्यू के बटन पे क्लिक करेंगे। अगर आप इसको एजुकेशन के पर्पज़ से यहाँ पे क्रिएट कर रहे हैं तो उसके लिए आप इस बॉक्स के अंदर चेक लगा सकते हैं, यानी इसके ऊपर क्लिक कर सकते हैं। अगर आप वैसे ही इसको यूज़ करना चाह रहे हैं किसी मीटिंग के लिए तो उसके लिए आप सिंपली यहाँ से कंटिन्यू के बटन पे क्लिक करेंगे। सो ये हमने कंटिन्यू के बटन पे क्लिक कर दिया है। कंटिन्यू के बटन पे क्लिक करने के बाद अब आप देख सकते हैं यहाँ पे कि अब जो हमारे पास यहाँ पे आ चुका है ज़ूम का एक्सपीरियंस। हम यहाँ से गेट स्टार्टेड करेंगे और उसके बाद यहाँ से नेक्स्ट करेंगे और यहाँ से हम करेंगे कनेक्ट विद गूगल। सो ये हमने कर दिया है। सो देखिए अब हमारा जो अकाउंट है वो क्रिएट हो चुका है ज़ूम ऐप के ऊपर। अब देखिए यहाँ पे हमारे सामने ये पेज आया है। सो देखिए इसमें यहाँ पे 4 ऑप्शन है। एक है न्यू मीटिंग का, यानी अगर आप न्यू मीटिंग खुद से क्रिएट करना चाह रहे हैं तो उसके लिए हम इस ऑप्शन पे जाएंगे। इसके अलावा अगर आप किसी के लिंक को ज्वाइन करना चाह रहे हैं, यानी किसी मीटिंग को ज्वाइन करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए आप सिंपली इस ज्वाइन के ऑप्शन पे जाएंगे, यानी इसके ऊपर आप आके क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद वहाँ पे आप लिंक देंगे, जो लिंक आपको मिला होगा, यानी जिसने मीटिंग क्रिएट की है उसने दिया होगा। सो वहाँ पे आप उस मीटिंग को ज्वाइन कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर आप अपनी स्क्रीन को किसी के साथ शेयर करना चाह रहे हों तो आप यहाँ से कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर आप पहले से किसी मीटिंग को क्रिएट करके रखना चाह रहे हैं तो उसके लिए आप इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। सो चूँकि अब हम यहाँ पे एक न्यू मीटिंग क्रिएट करना चाह रहे हैं, इसलिए हम सिंपली न्यू मीटिंग के ऊपर आके क्लिक करेंगे।
सो ये हमने क्लिक किया। क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं, सो देखिए यहाँ पे हमारे सामने ज़ूम ऐप जो है वो ओपन हो चुका है और यहाँ से हम इसकी सर्विसेज को यहाँ से करेंगे ज्वाइन। सो ये हमने कर लिया है। करने के बाद ये देखिए अब कुछ ही वक्त में यहाँ पे लोडिंग हो जाएगी। सो देखिए यहाँ पे लोडिंग हो चुकी है, ज्वाइन विद कंप्यूटर ऑडियो। हम इसको सिलेक्ट कर लेते हैं और उसके बाद ये देखिए हमारे सामने ज़ूम ऐप ओपन हो चुका है। सो अगर आप लैपटॉप यूज़ कर रहे हैं, यानी अगर आपके सिस्टम के अंदर कैमरा है तो यहाँ पे आपकी तस्वीर आ जाएगी, अगर नहीं है तो इस तरीके से नेम आ जाएगा आपका। सो आप यहाँ से भी कर सकते हैं। ये देखिए स्टार्टेड वीडियो, यानी आप सिंपली इसके ऊपर आके क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपकी पिक्चर आना शुरू हो जाएगी। क्योंकि अब हमने यहाँ पे जो कैमरा है उसको ऑफ़ किया हुआ है, इसलिए यहाँ पे हमारी पिक्चर नहीं आ रही है। सो देखिए यहाँ पे कई सारे ऑप्शन हैं। इसमें फर्स्ट है ऑडियो का। सो यहाँ से आप ऑडियो को सिलेक्ट कर सकते हैं, यानी अगर आप चाह रहे हैं कि यहाँ पे आपकी आवाज़ किसी को जाए या किसी की आवाज़ आपको आए, तो उसके लिए यहाँ से आपने ऑडियो को ऑन करना है। यानी सिंपली आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ से आप ऑडियो को सिलेक्ट कर सकते हैं। सो चूँकि पहले हमने यहाँ पे कंप्यूटर ऑडियो को यहाँ पे सिलेक्ट किया था, यानी ज्वाइन किया था, इसलिए यहाँ पे अब आ रहा है लीव कंप्यूटर ऑडियो। यानी अगर आप इसको ऑफ़ करना चाह रहे हैं तो आप इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, लेकिन हम यहाँ पे इसको ज्वाइन ही रहने देंगे। उसके बाद है दूसरा स्टार्टेड वीडियो का। अगर आप वीडियो कॉल किसी से करना चाह रहे हैं, यानी कैमरे को इसके साथ कनेक्ट करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए आप इस ऑप्शन का यूज़ करेंगे। उसके बाद थर्ड ऑप्शन है सिक्योरिटी का। सो सिक्योरिटी के ऊपर जाके अब यहाँ से इसके टर्म एंड कंडीशन को चेक कर सकते हैं। उसके बाद है पार्टिसिपेंट का, यानी कितने लोग इस मीटिंग के अंदर पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उन तमाम की इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आ रही होगी। सो आप सिंपली इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे उन तमाम लोगों की लिस्ट आ जाएगी जो यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रहे होंगे। सो इसलिए हम यहाँ से कर देते हैं इसे कट। सो ये हमने यहाँ पे क्लोज़ कर दिया है। उसके बाद है चैट। सो उसके बाद यहाँ पे चैट का ऑप्शन है। चैट के ऑप्शन की मदद से हम क्या कर सकते हैं, यानी अगर हम मीटिंग के दौरान किसी से कोई बात करना चाह रहे हों मैसेज की सूरत में, तो हम यहाँ पे कर सकते हैं। यानी यहाँ पे हम कुछ भी रैंडमली यहाँ पे एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद यहाँ से सेंड कर सकते हैं उसको जिसके साथ हम मीटिंग करना चाह रहे हों, यानी जिसके साथ हम मीटिंग कर रहे हों। सो उसके बाद यहाँ से स्क्रीन शेयर भी आप कर सकते हैं। आप सिंपली यहाँ पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद ये देखिए यहाँ पे हमारी तमाम स्क्रीन्स आ रही हैं। आप यहाँ से जिसको भी यहाँ पे ओपन करना चाह रहे हों, यानी जिसको भी किसी के साथ शेयर करना चाह रहे हों, सो आप यहाँ से कर सकते हैं। उसके बाद ऐप के बारे में इंफॉर्मेशन आ रही है। यहाँ पे आप ऐप के बारे में इंफॉर्मेशन दे सकते हैं। ये देखिए अगर आप किसी ऐप के बारे में यहाँ पे बात करना चाह रहे हों तो उसके लिए आप सिंपली इसका यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे। सो उसके लिए हम यहाँ से कर देते हैं इसको कट और यहाँ से इसे कर लेते हैं ओपन। सो उसके बाद है रिकॉर्ड का, यानी अगर आप यहाँ पे जो मीटिंग हो रही है उसको रिकॉर्ड करना चाह रहे हों तो आप उसको रिकॉर्ड भी कर सकते हैं। ये देखिए रिकॉर्ड के बटन पे क्लिक, ये देखिए यहाँ पे आप रिकॉर्ड कर सकते हैं उस मीटिंग को। सो आप सिंपली यहाँ पे क्लिक करेंगे, यानी अपने माइक्रोफोन को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से रिकॉर्डिंग को सिलेक्ट कर लेंगे। ये देखिए रिकॉर्डिंग यहाँ पे स्टार्ट हो चुकी है, लेकिन हम यहाँ से इसे ऑफ़ कर देंगे। सो ये हमने यहाँ पे इसे ऑफ़ कर दिया है, यानी रिकॉर्डिंग को। सो यहाँ पे हम रिकॉर्डिंग का ज़्यादा यूज़ नहीं करते मीटिंग के दौरान, क्योंकि हम तो यहाँ पे बात कर रहे होते हैं। सो उसके लिए, लेकिन बाज़ औक़ात हमें ज़रूरत होती है किसी चीज़ को रिकॉर्ड करने की, सो उसके लिए हम इस ऑप्शन का यूज़ कर रहे होते हैं। उसके बाद है शो कैप्शन। सो यहाँ से आप अपने कैप्शन को शो करवा सकते हैं, लेकिन इसका भी हम यहाँ पे ज़्यादा यूज़ नहीं कर रहे होते। सो उसके बाद है रिएक्शन, यानी यहाँ पे जो मीटिंग हो रही है, ये यहाँ पे जो क्लास हो रही है, सो उसके ऊपर आप क्या रिएक्शन देना चाह रहे हैं, उसके लिए आप इस पर क्लिक करेंगे। इसके अंदर कुछ इमोजीज़ होते हैं जिनका आप यूज़ कर सकते हैं, यानी वर्किंग के दौरान अगर आप इन इमोजीज़ का यूज़ करना चाहें तो आप यहाँ से कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे कई सारे हैं, आप जिसका भी यूज़ करना चाह रहे हो कर सकते हैं। सो उसके बाद है यहाँ पे वाइट बोर्ड्स। सो अगर आप वर्किंग के दौरान यहाँ पे किसी वाइट बोर्ड का यूज़ करना चाह रहे हो तो उसके लिए आप सिंपली इस पर क्लिक करेंगे। सो ये हमने इस पर क्लिक कर दिया है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप एक वाइट बोर्ड को सिलेक्ट कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे हम वाइट बोर्ड को सिलेक्ट कर रहे हैं। वाइट बोर्ड को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे हमारे सामने एक वाइट बोर्ड आ जाएगा जिसको हम यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए इस तरीके से यहाँ से हम कुछ भी ड्रा कर सकते हैं, यानी अगर हम यहाँ पे कुछ लिखना चाहें तो हम यहाँ से इसका यूज़ कर सकते हैं। इसके लिए मैं माजरत चाहती हूँ जो मैंने यहाँ पे लिखा है।
सो इसलिए आप यहाँ पे जो भी लिखना चाहें यानी वर्किंग के दौरान इस वाइट बोर्ड का यूज़ कर सकते हैं। सो हम यहाँ से कट कर देते हैं। सो ये था बेसिकली हमारे पास ज़ूम ऐप, यानी ये होता है ज़ूम ऐप। इस तरीके से हम इसको डाउनलोड करते हैं, इस तरीके से हम इसको ओपन करते हैं और इस तरीके से हम इसके अंदर वर्क कर रहे होते हैं। यानी अगेन मैं यहाँ पे ओवरव्यू देती चलूँ कि फ़र्स्ट ऑप्शन है ऑडियो का। यहाँ से आप अपनी ऑडियो को सिलेक्ट कर सकते हैं कि आपकी ऑडियो यानी आपकी जो आवाज़ है वो अगले बंदे तक जानी चाहिए या नहीं जानी चाहिए। उसके बाद है स्टार्ट वीडियो का। यहाँ से आप वीडियो को सिलेक्ट कर सकते हैं कि आपकी पिक्चर यहाँ पे नज़र आनी चाहिए या नहीं आनी चाहिए। उसके बाद सिक्योरिटी के यहाँ पे ऑप्शन को आप चेक कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ से पार्टिसिपेट को आप चेक कर सकते हैं कि कितने लोग यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रहे हैं। उसके बाद है चैट का। यहाँ से आप चैट कर सकते हैं, यानी मीटिंग के दौरान अगर किसी से बात करना चाह रहे हों तो यहाँ से चैट कर सकते हैं। उसके बाद शेयर स्क्रीन के ऑप्शन पे क्लिक करके आप अपनी किसी भी स्क्रीन को, यानी जो स्क्रीन आपने ओपन की होगी उसको अगर आप किसी के साथ शेयर करना चाह रहे हों तो यहाँ से शेयर कर सकते हैं। उसके बाद है रिकॉर्ड का, यानी अगर आप इस मीटिंग को रिकॉर्ड करना चाह रहे हों तो उसके लिए हम इस ऑप्शन का यूज़ कर रहे होते हैं। उसके बाद शो कैप्शन है, यहाँ से हम कैप्शन के बारे में बात कर रहे होते हैं। उसके बाद रिएक्शन के ऑप्शन पे क्लिक करके हम इमोजीज़ को सिलेक्ट कर सकते हैं, यानी किसी को इमोजीज़ भेज सकते हैं। उसके बाद ऐप है, यहाँ से हम ऐप के बारे में इंफॉर्मेशन दे सकते हैं, यानी अगर हम वर्किंग के दौरान किसी ऐप के बारे में बात कर रहे हों तो यहाँ पे हमारे सामने तमाम ऐप्स आ जाते हैं। सो उसके बारे में हम यहाँ से इंफॉर्मेशन दे सकते हैं। उसके बाद है वाइट बोर्ड, यानी अगर हम वर्किंग के दौरान, यानी अगर हमारी यहाँ पे मीटिंग चल रही है और उसके अंदर हम किसी चीज़ को ड्रा करके दिखाना चाह रहे हों, हम किसी चीज़ को समझाना चाह रहे हों तो उसके लिए हम यहाँ से वाइट बोर्ड का यूज़ कर सकते हैं। सो उसके बाद लास्ट में ऑप्शन है हमारे पास एंड का। इस एंड के ऑप्शन पे क्लिक करके हम इस मीटिंग को एंड कर सकते हैं, यानी इस मीटिंग को क्लोज़ कर सकते हैं। जिस तरीके से हमने इस मीटिंग को ज्वाइन किया था उसी तरीके से अगर हमने इस मीटिंग को लीव करना हो तो उसके लिए हम इस ऑप्शन का यूज़ कर सकते हैं। आप इस ऑप्शन का भी यूज़ कर सकते हैं। जब हम इसके ऊपर अपना कर्सर लेके आते हैं तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इसकी शॉर्टकट की भी हमारे सामने आ रही है, यानी Alt+O। आप ये प्रेस करेंगे तब भी आप इस मीटिंग को कट कर देंगे, यानी इस मीटिंग को क्लोज़ कर देंगे। सो किस तरीके से मीटिंग को क्लोज़ करना है उसके लिए अगेन हम इसके ऊपर आके क्लिक करेंगे, यानी हम इसके ऊपर सिंपली आके क्लिक कर देते हैं। सो देखिए यहाँ पे दो ऑप्शन है, एंड मीटिंग फॉर ऑल, यानी अगर आप ये मीटिंग को ऑल के लिए यानी तमाम लोगों के लिए एंड करना चाह रहे हैं तो उसके लिए हम इस ऑप्शन का यूज़ करते हैं। अगर आप इस मीटिंग को छोड़ के जाना चाह रहे हों तो आप इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। चूँकि अब हम यहाँ पे इसको एंड करना चाह रहे हैं, यानी एंड मीटिंग फॉर ऑल, सबके लिए हम इसको एंड करना चाह रहे हैं, सो उसके लिए हम सिंपली इसके ऊपर क्लिक करेंगे। सो इस मीटिंग को एंड करने से पहले यहाँ पे एक और बात को हम डिस्कस करते चलें, यानी मीटिंग तो हमने यहाँ पे क्रिएट कर ली। मीटिंग क्रिएट करने के बाद अगर हमने इस मीटिंग के अंदर किसी को यहाँ पे इनवाइट करना हो तो वो हम किस तरीके से कर सकते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे। सो जो हमने यहाँ पे नहीं डिस्कस की, सो अब हम देख लेते हैं कि किस तरीके से हम किसी को इन्वाइट कर सकते हैं। सो इनवाइट करने के लिए हमने सिंपली इस मीटिंग का लिंक सेंड करना होता है, यानी हम जिसको भी इनवाइट कर रहे हैं हम उसको लिंक सेंड करेंगे। आप ईमेल के ज़रिए भी उस लिंक को सेंड कर सकते हैं, मैसेज के ज़रिए भी सेंड कर सकते हैं, या आप व्हाट्सएप के ज़रिए भी सेंड कर सकते हैं। सो वो जो अगला बंदा होगा वो यूँ ही उस लिंक पे क्लिक करेगा तो वो इस मीटिंग के अंदर आ जाएगा, यानी इस मीटिंग को ज्वाइन कर सकता है। सो वो लिंक हम किस तरीके से लेते हैं, सो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमने ज़ूम ऐप को ओपन किया हुआ है। सो देखिए यहाँ पे ऊपर एक ऑप्शन है मीटिंग इन्फॉर्मेशन का, सो हम सिंपली इसके ऊपर क्लिक करेंगे। सो देखिए यहाँ पे हमारे पास वो तमाम चीज़ें आ रही हैं, यानी मीटिंग के बारे में तमाम इन्फॉर्मेशन आ रही है। सो आप देख सकते हैं यहाँ पे एक ऑप्शन है इनवाइट लिंक का। सो हम सिंपली इस लिंक को यहाँ से कॉपी करेंगे। सो देखिए ये लिंक यहाँ से कॉपी हो चुका है। कॉपी करने के बाद अब हम इस लिंक को जिसको भी सेंड करेंगे वो इस मीटिंग को ज्वाइन कर सकता है। सो इस तरीके से हम कर रहे होते हैं, यानी इस तरीके से हम दूसरों को इनवाइट कर रहे होते हैं। सो हमने यहाँ पे ये भी सीख लिया कि किस तरीके से हमने किसी को इनवाइट करना है। सो अब हम यहाँ से इसे एंड कर देते हैं। सो ये हमने अगेन एंड के ऑप्शन पे क्लिक किया और यहाँ से एंड मीटिंग फॉर ऑल के ऊपर क्लिक कर देंगे। सो ये हमने किया। सो जो हमारी मीटिंग थी वो यहाँ पे एंड हो चुकी है, यानी जो मीटिंग हमने यहाँ पे क्रिएट की थी वो यहाँ से एंड हो गई है, हमने उस मीटिंग को ख़त्म कर दिया है। सो ये था बेसिकली ज़ूम ऐप, यानी इस तरीके से हम ज़ूम ऐप को यूज़ कर रहे होते हैं। सो हमने ज़ूम ऐप के बारे में तमाम चीज़ों को यहाँ पे डिस्कस कर लिया।
सो अगर इससे रिलेटेड आपका कोई क्वेश्चन हो या कहीं से किसी चीज़ की समझ ना आई हो, सो आप कमेंट सेक्शन में टाइप करके हमसे पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बेस्ट ऑफ लक।